तो आज का टॉपिक है संसदीय प्रक्रियाएं। आज हम संसदीय प्रक्रियाएं पर कुछ बताएंगे, उसको आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास करें। तो उसमें अनुच्छेद 118 अनुच्छेद 118 अनुच्छेद 118 यह प्रावधान करता है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपने कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया तथा नियम स्वयं निश्चित कर सकता है। इस प्रकार संसद स्वयं विधि द्वारा अपने प्रत्येक सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन का नियमन कर सकती है। अब प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल। आवर क्या है? क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर। प्रश्नकाल। संसद में प्रश्नकाल की प्रक्रिया सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1721 में प्रारंभ हुई। ये प्रश्नकाल की प्रक्रिया संसद में सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1721 में प्रारंभ हुई। संसद में जो है प्रश्नकाल की प्रक्रिया सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1721 में प्रारंभ हुई, जबकि भारत में यह प्रक्रिया भारतीय परिषद अधिनियम के तहत सर्वप्रथम 1892 से प्रारंभ हुई। यह इंग्लैंड में और भारत में यह प्रक्रिया, भारत में यह प्रक्रिया जो है भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो प्रश्नकाल का संसद में प्रश्नकाल की प्रक्रिया जो है इंग्लैंड में सबसे पहले कब प्रारंभ हुई? 1721 में, और भारत में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत सर्वप्रथम 1892 में प्रारंभ हुई। वर्तमान में संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा अर्थात दोपहर 12 बजे से 1 बजे संसद के, चाहे वर्तमान में संसद की दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। तो वर्तमान में संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा अर्थात दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय प्रश्नकाल का होता है। भारत में जो है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय यही जो है प्रश्न काल का होता है, ठीक है। 12 बजे से 1 बजे का समय जो है प्रश्नकाल का होता है, जिस समय सदस्य सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर जानकारी के लिए मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न के तहत संसद से पूछे जाने वाले प्रश्न सामान्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? तारांकित प्रश्न। इसको देखा जाए, तारांकित प्रश्न। ये तारांकित प्रश्न है क्या? यदि प्रश्न पूछने वाला सदस्य सदन से तुरंत ही अपने प्रश्न का उत्तर चाहता है तो वह ऐसे प्रश्न के शीर्ष पर एक तारे का निशान लगा देता है।
यदि प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति जो है संसद में जो प्रश्न पूछता है वो अपने प्रश्न का तुरंत आंसर चाहता है या तुरंत उत्तर चाहता है तो प्रश्न के शीर्ष पर तारे का निशान लगा देता है। अब तारे का निशान इसका मतलब क्या हुआ? प्रश्न तारा अंकित होने के कारण ही इसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। इसी तारा अंकित होने के कारण ही इसको तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्न का मौखिक उत्तर तुरंत दिया जाता है। तारांकित प्रश्न का जो है मौखिक उत्तर तुरंत दिया जाता है। कोई प्रश्न तारांकित है या नहीं इसका विनिश्चय अंतिम रूप से संसद के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तारांकित प्रश्नों के संबंध में पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो अब अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न हो गया। दूसरा क्या है? अतारांकिक अतारांकित प्रश्न। ये क्या होता भैया? तारांकित प्रश्नों का उत्तर जहां मौखिक रूप से सदन में तुरंत दिया जाता है वहीं अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में संबंध मंत्री द्वारा सदन के पटल पर रख दिया जाता है। क्योंकि ऐसा उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है अतः इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। तीसरा है पूरक प्रश्न। तीसरा है पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। पूरक प्रश्न को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कहते हैं। जब संसद में संबंध मंत्री द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो उस स्तर की किसी बात को स्पष्ट करने के लिए जो प्रश्न सदस्यों द्वारा पूछा जाता है उसे पूरक प्रश्न कहा जाता है। अब अल्प सूचना प्रश्न, चौथा क्या है? अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न क्या है? इस प्रकार के प्रश्नों का संबंध किसी सार्वजनिक महत्व के तात्कालिक मामलों से होता है। किसी सार्वजनिक महत्व के तात्कालिक मामले से होता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर साधारण प्रश्नों के उत्तर के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि की सूचना के बजाय कम समय की सूचना पर ही पूछे जा सकते हैं। समय कम होने के कारण इनका उत्तर सामान्यतः मौखिक ही दिया जाता है। गैर सरकारी प्रश्नों से सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न, गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न, गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। ये क्या है? जब किसी विधेयक, संकल्प अथवा कार्य के लिए मंत्री परिषद के किसी सदस्य के बजाय कोई और सरकारी व्यक्ति उत्तरदायी होता है तो उससे उसके संबंध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न कहा जाता है। इस प्रकार ऐसे प्रश्न मंत्री परिषद के सदस्यों के बजाय किसी अन्य सदस्य से पूछे जाते हैं। अब है शून्यकाल। शून्यकाल, यहां पर देखिए शून्यकाल। शून्यकाल, ये शून्यकाल है क्या? शून्यकाल, 0 आवर, दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का 1 घंटे का समय शून्यकाल कहलाता है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का 1 घंटे का समय शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल में बिना पूर्व सूचना के ही सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न को
उठाया जा सकता है और संबंधित मंत्री से उसका उत्तर देने को कहा जा सकता है। इसी कारण इसे प्रश्नोत्तर सत्र भी कहा जाता है। शून्यकाल को प्रश्नोत्तर सत्र भी कहा जाता है। शून्यकाल के दौरान कुल 20 मामले उठाए जा सकते हैं। इस काल को शून्यकाल नाम मीडिया द्वारा दिया गया है क्योंकि यह दोपहर को ठीक 12 बजे प्रारंभ होता है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को भारत की देन है। शून्यकाल जो है संसदीय व्यवस्था को जो है किसकी देन है? भारत की देन है। अब अल्पकालीन चर्चाएं, अल्पकालीन चर्चाएं, अल्पकालीन चर्चाएं, अल्पकालीन चर्चाएं ये क्या है? इस व्यवस्था की परंपरा 1953 में प्रारंभ हुई। अल्पकालीन चर्चाएं की 1953 में यह परंपरा जो है प्रारंभ हुई। कब से? 1953 में। 1953 में यह परंपरा प्रारंभ हुई। इस प्रकार की चर्चा का प्रयोग किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा सदन का ध्यान किसी अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करने के लिए किया जाता है। अल्पकालीन चर्चा के लिए सप्ताह में 2 दिन मंगलवार तथा गुरुवार का समय नियत किया गया है। कौन कौन? मंगलवार और कौन सा? गुरुवार। मंगलवार और गुरुवार का दिन जो है निर्धारित किया गया है। चर्चा की स्वीकार्यता अध्यक्ष या सभापति के ऊपर निर्भर करती है और आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा। ये क्या मकसद है भैया? अब आधे घंटे की चर्चा में ऐसे प्रश्नों को उठाया जाता है जो पर्याप्त लोक महत्व के हों और जिनका उत्तर तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना प्रश्नों के रूप में संसद में दिया जा चुका हो, परंतु उनमें अंतर्विष्ट किसी तथ्य का स्पष्टीकरण आवश्यक हो। आधे घंटे की चर्चा बैठक के अंतिम आधे घंटे अर्थात 5 बजे से 5 PM से 5:30 PM के बीच की जाती है। इसका समय है 5 PM से 5:30 PM। यही इसका आधे घंटे की चर्चा, यही इसका समय है। अब है यह चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार होता है। यह चर्चा है सप्ताह में 3 दिन लोकसभा में होता है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। यह चर्चा जो है सप्ताह में 3 दिन होता है तथा राज्यसभा में सभापति के अनुमति से किसी भी दिन की जा सकती है। यह लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन चर्चा होता है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, लेकिन राज्यसभा में सभापति के अनुमति से किसी भी दिन की जा सकती है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रत्येक आम चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होने पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। इस संबोधन में राष्ट्रपति सरकार की भावी नीतियों तथा कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण देता है। अनुच्छेद 87 के तहत इसे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहा जाता है। अनुच्छेद 87 के तहत इसे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहा जाता है। उक्त अभिभाषण के पश्चात सरकार द्वारा राष्ट्रपति को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए संसद में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने पर यह माना जाता है कि सरकार की नीतियों के सदन का समर्थन प्राप्त है। धन्यवाद।